नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत सिंह है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और पिछले 11 सालों से मैं मानसिक परेशानियों के मरीज़ देख रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, इसके कौन से सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। दोस्तों, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर WHO की माने तो आज की डेट में मतलब पूरे विश्व भर में 100 में से 15% लोगों को ये दिक्कत है। मतलब कहने का मतलब ये कि ऑलमोस्ट हर परिवार में किसी न किसी को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आ जाती है। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके बारे में हम अवेयर होंगे, इसके बारे में जागरूक होंगे, तभी हम पता लगा पाएंगे कि अगर हम या हमारा कोई परिजन या हमारा कोई दोस्त इसे सफ़र कर रहे हैं तो कैसे हम उसकी हेल्प कर सकें। अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन कुछ आम सिम्टम्स हैं जो अक्सर हमें देख के पता लग जाएगा कि इंसान सफ़र कर रहा है इससे। सबसे पहली बात है कि डिप्रेशन में मन जो है उदास रहता है, और ये उदासी थोड़ी देर के लिए नहीं, ये उदासी दिन के ज़्यादातर समय होती है। वैसे थोड़ा बहुत उदास तो मन किसी का कभी भी हो सकता है, जैसे कि बच्चे के मार्क्स कम आ गए, बच्चा थोड़ी देर के लिए उदास है, फिर 1-2 दिन के बाद उसका मूड ठीक हो जाता है, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते हैं। डिप्रेशन वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब ये उदासी दिन के ज़्यादातर समय रहे और ऐसा कम से कम 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा हो। इसके अलावा डिप्रेशन में जो है बॉडी के एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, शरीर में थकान ज़्यादा रहती है, और ये भी देखा गया कि जिन लोगों का पहले जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट कम हो जाता है, इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो इसलिए अक्सर देखा गया है कि बंदा अपनी हॉबीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। ये कुछ मेजर क्राइटेरियाज हैं डिप्रेशन के। इसके अलावा कुछ माइनर क्राइटेरियाज हैं जिसमें हम देखते हैं कि इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसकी सेल्फ इस्टीम में कमी आ जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में इतने हताश हो जाते हैं कि मन में सुसाइड के विचार तक आने लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में भूख की कमी हो जाती है, तो कईयों में भूख बढ़ जाती है। कईयों में नींद कम आने लगती है, तो कईयों को नींद बढ़ जाती है। तो नींद और भूख बढ़ भी सकती है डिप्रेशन में, कम भी हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों में गिल्टी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, सेल्फ हार्म के थॉट्स आने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन में हो सकती हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर किसी इंसान में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हमें करना क्या है। देखो, डिप्रेशन एक ब्रेन की प्रॉब्लम है, हमें ये बात सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है। ये एक बीमारी है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में अक्सर हम सोचते हैं कि डिप्रेशन है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या ज़रूरत है ट्रीटमेंट लेने की। और बहुत सारे लोग जो हैं वहम में डाल देते हैं कि दवाई नहीं खानी, हमें दवाई लग जाएगी, ये दवाइयाँ जो हैं दिमाग को सुन्न कर देती हैं, ये सिर्फ नींद की गोलियाँ होती हैं। तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जिसको लेकर के इंसान जो डर जाता है और वो इलाज नहीं करा पाता। और इलाज टाइम पे ना कराने से जो प्रॉब्लम सिर्फ माइंड की थी, ब्रेन की थी, वो पूरी बॉडी के ऊपर असर दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि हमारे माइंड का बॉडी के साथ कनेक्शन है। जब हमारा मन खुश होता है तो बॉडी रिलैक्स फील करती है, अच्छा फील करती है। जब हमारा मन जो है परेशान होता है, दुखी होता है, घबराता है, तो उसका पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, आप हैरान हो गए ये बात जान के, ये भगवान ने हमारे ब्रेन में करोड़ों सेल्स बनाए हैं जिनको हम आम भाषा में न्यूरॉन्स कहते हैं। और ब्रेन का हर सेल बॉडी के हर ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। इतना ज़बरदस्त कनेक्शन भगवान ने बनाया है। तभी आप देखो कि टेंशन तो यहाँ होती है, लेकिन इंसान की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ये माइंड का बॉडी से साथ कनेक्शन है। इसलिए आप देख रहे हो कि आज की डेट में 25 से 30 साल के लोग जो हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि मन में तनाव है। हमारे अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट जो दोस्त हैं जो हार्ट के मरीजों का इलाज करते हैं, तो यही बताते हैं कि 80 से 90% कॉज जो हार्ट अटैक के आज की डेट में यंगस्टर्स में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम आइडेंटिफाई करें और इसका ट्रीटमेंट करें। और डिप्रेशन के जो आम कारण हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस। जैसे बाहर केमिकल्स होते हैं, वैसे भगवान ने हमारे ब्रेन में भी केमिकल्स बनाए हैं। इसमें अलग अलग होते हैं, सीरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, ग्लूटामेट होता है, गाबा होता है। हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें मोटे तौर पे ये समझना है कि जैसे बाहर केमिकल्स होते हैं, वैसे भगवान ने ब्रेन में भी केमिकल्स बनाए हैं। और जब उनका लेवल गड़बड़ होता है तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। डिप्रेशन एक ब्रेन की प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से हम हार्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, किडनी को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी तरह ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन को भी इंपॉर्टेंस दें। क्योंकि अगर हमारा दिमाग ठीक होगा, हम काम भी अच्छे से कर पाएंगे। हमारा दिमाग ठीक होगा, हम रिश्ते अच्छे से निभा पाएंगे, हम सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव रोल अदा कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन ही परेशान हो गया, हमारा दिमाग ही परेशान हो गया, तो हमें सारी चीज़ें करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझें और इसके इलाज के ऊपर फोकस करें।
ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस के अलावा इसके जो मेजर कारण हैं वो एक भी कारण है, कई लोगों में जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है, कईयों में परिवार में ही ये चलता है, पीछे से विरासत में मिलता है। तो ऐसे केसेस में भी हमें बहुत ध्यान रखना है ताकि जल्दी ट्रीटमेंट करके जल्दी उसका इलाज किया जा सके और उसको इससे निकाला जाए। इसके अलावा कुछ लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, सामाजिक में फैक्टर्स होते हैं, है ना, सोशल फैक्टर्स इनको हम कह देते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस का स्ट्रेस है, चाहे वो रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, चाहे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, तो उससे भी कई बार ब्रेन के केमिकल्स गड़बड़ हो जाते हैं और डिप्रेशन हो जाता है। और अगर हम बात करें इलाज की, तो इसका इलाज बड़ा सरल है। डिप्रेशन के इलाज जो है ये साइकेट्रिस्ट करते हैं। साइकेट्रिस्ट ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं जो इसकी में ट्रेनिंग हासिल करते हैं और वो लोग इसको अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और लोगों में बहुत स्टिग्मा होता है कि हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना। उनको लगता है साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागलों के डॉक्टर होते हैं, या अक्सर भ्रांति हमने अपने समाज में सुनी है। तो कुछ लोग शर्म के मारे, स्टिग्मा के मारे अपना इलाज कराने से चूक जाते हैं। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हार्ट के डॉक्टर के पास हम जाते हैं हार्ट के इलाज के लिए, ऐसे साइकेट्रिस्ट ब्रेन के डॉक्टर हैं और ब्रेन अपना सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के कोई सिम्टम हैं तो उसको इग्नोर ना करें, टाइम पे अपना परामर्श लें ताकि आप इस बीमारी से बाहर आ सकें। और अगर मैं इलाज की बात करूं तो इलाज बहुत सरल है। इलाज इसका 2 तरीके से हम करते हैं। जिसको माइल्ड डिप्रेशन है उसका इलाज सिर्फ काउंसलिंग से ही हो जाता है। काउंसलिंग की अलग अलग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी इसमें आती है। इसमें अलग अलग चीज़ें हम सिखाते हैं पेशेंट्स को कि कैसे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको चेंज करके हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं और फीलिंग्स को चेंज करके हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसमें पेशेंट का है कि पेशेंट इसमें पार्टिसिपेट प्रॉपर करता है और डॉक्टर उसको गाइड करता है सोल्यूशन की तरफ, जो CBT की टेक्निक है। अगर डिप्रेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसके अब दवाइयों का सहारा हमें साथ में लेना पड़ता है। आज की डेट में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ कोई देसी दवाइयाँ नहीं हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड दवाइयाँ हैं जिसका साइंटिफिक एविडेंस है। बाहर के मुल्कों में कई साल तक रिसर्च होती है और जहाँ वहाँ वो अपने शोध में जब इस दवाइयों को सेफ पाते हैं तभी वो अपनी कंट्री में उन दवाइयों को लॉन्च करते हैं। वहाँ बड़े नियम सख्त हैं और जब उनके पेटेंट्स खत्म होते हैं तभी इंडिया की कंपनियाँ यहाँ आके बना पाती हैं दवाइयाँ। तो हम बहुत लकी हैं कि वहाँ उनके कॉपीराइट्स खत्म हो जाते हैं और यहाँ कंपनियाँ दवाई बना के ताकि वो बड़े सस्ते रेट पे यहाँ लोगों को मिल जाती हैं। तो दवाइयों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक दवाइयाँ हैं जिनका रिसर्च बेस्ड एविडेंस बहुत ज़बरदस्त है और हमें हर दवाई का पता है कि उसका सेफ्टी पैरामीटर कितना है, कितनी डोज तक देनी है। तो आप बेफिक्र होकर अपनी दवाइयाँ शुरू कर सकते हो। और दवाइयाँ ऐसा भी नहीं है कि एडिक्शन वाली दवाइयाँ हैं, नींद की दवाइयाँ हैं। नींद की दवाई सिर्फ उस मरीज़ को दी जाती है जिसको नींद की दवाई की आवश्यकता हो। बाकी बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जो उनको एक्टिव रखे दिन में। तो इसलिए डरे नहीं कि दवाई से नींद आ जाएगी या दवाई लग जाएगी। दवाई का कोर्स होता है। जिसको पहली बार प्रॉब्लम आई है उसको सिम्टम ठीक होने के बाद भी हम 6 महीने देते हैं दवा। जिसको दूसरी बार प्रॉब्लम आई है 2 साल इलाज चलता है। जिसको तीसरी बार प्रॉब्लम आती है 5 साल चलता है। जिसको चौथी बार उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तब उसको लाइफ भर दवाई खानी पड़ती है। लेकिन हमारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, इसको पहली बार प्रॉब्लम आई है वो 6 महीने कोर्स पूरा नहीं करते क्योंकि हमारे आसपास सलाह देने वाले लोग बहुत होते हैं। तो इधर उधर से बात सुन ली कि दवाई नहीं खानी चाहिए, थोड़ा इंप्रूवमेंट आती है दवाई बंद कर देते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि दूसरा एपिसोड आ जाता है। फिर दूसरे एपिसोड का कोर्स क्योंकि लंबा होता है और पहली बार भी दवाई प्रॉपर नहीं खाई थी, दूसरी बार भी कोर्स प्रॉपर नहीं लेते तो फिर तीसरा एपिसोड आ जाता है। तो इस तरीके से एपिसोड बढ़ते रहते हैं और दवाई का ड्यूरेशन जो कोर्स है वो बढ़ता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें लंबे टाइम तक दवाइयाँ ना खानी पड़े, है ना, हमें दवाइयाँ जो हैं डिपेंड ना हो हम उसके ऊपर, तो ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर के, अपने साइकेट्रिस्ट की बात सुने, दवाई टाइम पर खाएँ, दवाई की डोज जो है अपने रिश्तेदारों के कहने पे कम मत करें और टाइम पे अपने डॉक्टर को फॉलोअप के लिए मिलें। क्योंकि हर दवाई को टाइम पे उसकी डोज कम करनी होती है, बढ़ानी होती है, साइकेट्रिस्ट को ही पता होता है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर पे फेथ रख के अपना इलाज कराएं ताकि आपकी और आपके परिवार वालों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो सके। क्योंकि जब किसी इंसान को डिप्रेशन होता है वो अकेला सफ़र नहीं करता, उसका पूरा परिवार उसके साथ सफ़र करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आप में कोई भी लक्षण जो हमने डिस्कस किया आपके अंदर है या आपके किसी परिजन के अंदर है या आपके दोस्त के अंदर है, तो हम उसकी हेल्प करें, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सेवा सिर्फ धन से नहीं की जा सकती, सेवा मन से भी की जा सकती है। और किसी बीमार व्यक्ति को उसका इलाज की तरफ लेके जाना, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने बातें की आप उस पर ध्यान दोगे। और अगर आपको लगता है कि कोई बंदा सफ़र कर रहा है तो उसको साइलेंटली सफ़र ना करने दें, उसको इलाज की तरफ लेके जाएं। धन्यवाद।